Chapter 2, Lecture 14, Load Measuring Devices. We have completed displacement monitoring devices. Today we will study load monitoring devices. लास्ट क्लास में हम देखें why is monitoring necessary, why is monitoring required. तो सिग्मा एप्सिलॉन रिलेशन के लिए, स्ट्राटा का स्ट्रेस और स्ट्रेन एनालिसिस के लिए, स्ट्राटा रॉक, ठीक है, माइनिंग मेथड सिलेक्ट करने के लिए, तो सिलेक्ट द माइनिंग मेथड, इफेक्टिवनेस, effectiveness of present support and requirement of additional support, ठीक है, एंड प्री वार्निंग ऑफ फेलियर्स, ठीक है, क्या क्या मेजर करते हैं, वेरिएबल्स दैट आर मेजर्ड, दैट नीड्स टू बी मेजर्ड, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेस, स्ट्रेन, लोड एंड ब्लास्ट वाइब्रेशन. The most commonly used sensors for measuring these variables, common sensors are LVDT, linear variable differential transformer for measuring displacement, strain gauge for measuring strain, rheostat, to measure the change in current or to change the current, ठीक है, इसका मल्टीपल जगह यूजेस हो सकता है रियोस्टेट का. वाइब्रेटिंग वायर, का जो मेन यूज है वो है फोर्स के लिए. बाकी इससे हम स्ट्रेन भी कैलिब्रेट करके स्ट्रेन भी मेजर कर सकते हैं. कैलिब्रेशन करना है. कैलिब्रेशन मतलब क्या होता है? कैलिब्रेशन मतलब जैसे मान लो थर्मोमीटर का एग्जांपल लेते हैं. तो थर्मोमीटर में हमको क्या दिखता है? थर्मोमीटर में हमको दिखता है एक्सपेंशन ऑफ मर्करी, है ना. थर्मोमीटर में जो हमारा रीडिंग आता है, मतलब जो फिजिकल वैल्यू है वो क्या है? एक्सपेंशन ऑफ मर्करी का, ठीक है. और वो कैलिब्रेटेड किससे है? टेम्परेचर से. एक मिनट. हाँ हाँ. हमारा फिजिकल चेंज क्या है? एक्सपेंशन ऑफ मर्करी. और उससे हम आउटपुट क्या, मतलब उसका जो हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं टेम्परेचर के साथ, है ना. जितने भी डिवाइसेस होते हैं सब क्या होते हैं? कैलिब्रेटेड. जैसे तुम्हारा फोन में जो जीपीएस है या फोन में जो कंपास है, कभी जो मोबाइल फोन्स में कंपास होता है उसमें देखना कभी कभी आता है कि कैलिब्रेशन रिक्वायर्स, कंपास नीड्स कैलिब्रेशन, ठीक है. तो ताकि उसका जो जैसे कंपास मेजर करने के लिए जो इसमें ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, जायरो सेंसर, ठीक है.
वो कैलिब्रेट हो सके तुम्हारे फोन के साथ। जायरो सेंसर या मैग्नेटिक सेंसर, फोन्स में भी बहुत सारे सेंसर्स आते हैं, तो उनका भी कैलिब्रेशन अगर गड़बड़ा जाए तो फोन वियर्ड बिहेव करने लगता है। ठीक। और जो हम डिस्प्लेसमेंट मेजरिंग के लिए देखें, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए डिस्प्लेसिंग मेजरिंग डिवाइसेस कौन कौन सी? टेलीस्कोपिक कन्वर्जेंस रॉड which is installed in between roof and floor to measure roof convergence and floor heaving। ठीक है, इसमें एक टेप होता है, मतलब एक ग्रेजुएटेड रॉड होता है। रिमोट कन्वर्जेंस इंडिकेटर सिमिलर टू योर टेलीस्कोपिक कन्वर्जेंस रॉड, बस इसमें एक रीड आउट यूनिट होता है जो कि हम रिमोटली जिसे मेजर कर सकते हैं। टेप एक्सटेंसोमीटर यूज फॉर मेजरिंग सरफेस प्रोफाइल। टेल टेल एक्सटेंसोमीटर which which can give audio and visual signals। multi-point extensometer which can give the displacement between multiples at multiple points, multiple status, जिससे हम बेड सेपरेशन ये सब निकाल सकते हैं। मल्टी पॉइंट एक्सटेंसोमीटर। ठीक है, ये था लास्ट क्लास, थ्योरी था पूरा। अभी आज की क्लास में आता हूँ। लोड मेजरिंग डिवाइसेस। लोड मेजरिंग डिवाइसेस में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी 5 डिवाइसेस हैं। वाइब्रेटिंग वायर लोड सेल, रॉक बोल्ट लोड सेल, मैकेनिकल लोड सेल, हाइड्रोलिक लोड सेल, और लास्ट है स्ट्रेन गॉज लोड सेल। ठीक है, वाइब्रेटिंग वायर लोड सेल यूजेस अ वाइब्रेटिंग वायर। ठीक है, रॉक बोल्ट लोड सेल इज यूज टू मेजर द लोड लोड एक्सपीरियंस्ड बाय द रॉक बोल्ट। ठीक है, रॉक बोल्ट में इंस्टॉल करते हैं इसको, रॉक बोल्ट जो लोड पड़ रहा है उसको वो जाने। मैकेनिकल लोड सेल में एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग स्प्रिंग जैसा होता है। हाइड्रोलिक लोड सेल में हाइड्रोलिक्स का यूज करते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल। स्ट्रेन गॉज लोड सेल में, स्ट्रेन गॉज लोड सेल इज अ स्ट्रेन गॉज विच इज कैलिब्रेटेड टू मेजर लोड। ठीक है, तो अभी एक एक करके देख लेंगे सबको। वाइब्रेटिंग वायर लोड सेल, इट इज अ ट्रांसड्यूसर वर्किंग ऑन वाइब्रेटिंग वायर प्रिंसिपल। ट्रांसड्यूसर क्या था? ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट फिजिकल चेंज इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। वाइब्रेटिंग वायर प्रिंसिपल क्या था? लास्ट क्लास में बताए थे कि 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स के बीच एक वायर रहता है, और ये वाइब्रेट करता है ये वायर, एंड विथ चेंज इन फोर्स, फोर्स के साथ साथ फोर्स इंक्रीज होने पे इसका जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन का वो क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज को जो ट्रांसड्यूसर है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा।
करंट में, और ये करंट जो कैलिब्रेटर रहता है टू मेजर फोर्स। ठीक है। चेंज इन लोड exerted on the cell causes change in length of the wire। ठीक है। लोड से, फ्रीक्वेंसी से भी पहले लोड चेंज होता है। ठीक है। लोड चेंज, सॉरी, लेंथ चेंज होता है। ठीक है। रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वायर। लोड चेंज होगा, लोड चेंज होगा तो वायर का लेंथ चेंज होगा। ठीक है। वायर का लेंथ चेंज होगा तो वायर का लेंथ कैसे चेंज होगा, हो सकता है लोड अगर आएगा जब, तो क्या होगा, ये दोनों पॉइंट्स जो है वो थोड़ा पास आने की कोशिश करेंगे, तो पास आने से जो इफेक्टिव लेंथ है वो थोड़ा डिक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी की वजह से। लोड आएगा तो ये दूर जाएगा। ठीक है। लोड लोड अगर जब आएगा तो दीज टू पॉइंट्स विल मूव अपार्ट। व्हेन लोड कम्स, then these 2 points will move apart, causing a increase in length. This increase in length causes decrease in frequency, and this decrease in frequency is converted into electrical signals by a transducer. And these electrical signals, जो चेंज इन इलेक्ट्रिक सिग्नल होगा, करंट बढ़ेगा या करंट घटेगा, उससे हम उसको हम कैलिब्रेट कर देंगे फोर्स से। चेंज इन लोड causes change in length which results in change of frequency। ठीक है। एज द लोड इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। लोड इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज। लोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय डिजिटल रीडआउट यूनिट एंड इज कन्वर्टेड इनटू लोड यूजिंग कैलिब्रेशन चार्ट्स। ठीक है। एक कैलिब्रेशन चार्ट होगा, ठीक, कहीं कहीं पे वो अपने आप कैलिब्रेट करके तुमको रीडिंग दिखा देगा, कहीं कहीं पे हमको चार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है। कुछ कुछ जैसे एक जियो मैकेनिक्स लैब में वो की होगी, स्मिड हैमर करके होता है, एक स्मिड हैमर, हम क्लास में पढ़ाए भी थे, एक स्मिड हैमर करके डिवाइस होता है विच इज यूज टू मेजर इन situ स्ट्रेस। इस तरह से स्मिड हैमर, तो ये स्मिड हैमर में आता है रिबाउंड नंबर। ठीक है। रिबाउंड नंबर, रीडिंग जो आता है इसका रिबाउंड नंबर आता है, और ये रिबाउंड नंबर इसके साथ एक चार्ट अटैच्ड होता है। ठीक है। ये डिवाइस के साथ एक चार्ट अटैच्ड होता है। चार्ट तो तुम्हारा रिबाउंड नंबर को कन्वर्ट करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। ठीक है। इस तरह का कुछ चार्ट होता है उसका। तो वैसे यहाँ इस डिवाइस के साथ भी एक चार्ट आता होगा जो कि तुमको बताएगा कि इतना चेंज इन करंट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस चेंज इन फोर्स। Efficacy and adequacy of support system can be inferred on the basis of load cell measurement। ठीक है। जो लोड ये किसी भी लोड सेल का जो भी डेटा रहेगा उससे हम क्या बता सकते हैं कि मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो एफिशिएंट और एडिक्वेट है कि नहीं। अगर इनएफिशिएंट होगा तो हम कोई दूसरा सपोर्ट सिस्टम यूज करेंगे, इनएडिक्वेट होगा तो हम कोई दूसरा सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट लगाएंगे। ठीक है। ये तुम्हारा वाइब्रेटिंग वायर, लोड सेल। यहाँ पे ये तुम्हारा स्टील प्रॉप है, प्रॉप के साथ इसको इंस्टॉल किया हुआ है, सपोर्ट के साथ इट इज इंस्टॉल्ड विद द सपोर्ट। तो ये जो वाइब्रेटिंग वायर है वो क्या बताएगा, लोड एक्टिंग ऑन स्टील प्रॉप। ये जो स्टील प्रॉप है, स्टील प्रॉप में कितना लोड पड़ रहा है वो बताएगा। इट विल मेजर द लोड एक्टिंग ऑन स्टील प्रॉप। ठीक है।
फ्रीक्वेंसी इसका वायर का वायर वाइब्रेट कर रहा है ना ये जो वायर है, ये जो वायर है ये वाइब्रेट कर रहा है ना, ये ऐसे, ये वाइब्रेट कर रहा है ना इधर इधर। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसका, वाइब्रेशन ऑफ वायर। ये जो वायर है ये क्या कर रहा होगा, ये वैसे वाइब्रेट कर रहा होगा दोनों पॉइंट्स के बीच में, इस तरह से, या मतलब ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट इज रॉक बोल्ट लोड सेल। तो रॉक बोल्ट लोड सेल क्या होता है, रॉक बोल्ट पे जो लोड लग रहा है उसको मेजर करता है। इट इज यूज टू मेजर द लोड एक्टिंग ऑन अ रॉक बोल्ट और रूफ बोल्ट। ठीक है, दिस लोड सेल ऑल्सो वर्क ऑन वाइब्रेटिंग वायर प्रिंसिपल। इट इज इंस्टॉल्ड अंडर द रूफ बोल्ट एट द जंक्शन टू अंडरस्टैंड द चेंज इन लोड ओवर द रूफ बोल्ट ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसको रूफ बोल्ट के साथ लगाते हैं, अलॉन्ग विद द रूफ, रूफ बोल्ट, रॉक बोल्ट, रूफ बोल्ट। ठीक है। ताकि हम मेजर कर सके कि बोल्ट पे क्या लोड लग रहा है। ठीक है। इसका ही प्रिंसिपल सेम है वाइब्रेटिंग वायर लोड सेल जैसा। नेक्स्ट है तुम्हारा मैकेनिकल लोड सेल। तो इसमें देखो एक इलास्टिक एलिमेंट होता है स्प्रिंग जैसा, ये देखो, इलास्टिक डिस एलिमेंट सैंडविच बिटवीन टू प्लेट्स। दो प्लेट्स होते हैं, ये जो तुम्हारे दो प्लेट्स हैं, और इनके बीच में एक डिस्क जैसा एलिमेंट रहता है। ठीक है, इस तरह से दिस डिस्क डिफ्लेक्ट्स अंडर लोड। जब लोड आएगा इस पे तो ये डिस्क क्या होगा, ये डिस्क कंप्रेस करेगा। ठीक है, और कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को डिक्रीज करेगा। द डिस्क रिफ्लेक्ट्स अंडर लोड एंड चेंजेस द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ये इस तरह से है। अगर इस पे लोड आएगा तो क्या होगा, ये डिस्क कंप्रेस करेगा, डिस्क थोड़ा कंप्रेस करेगा, और दोनों के बीच का, ये दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये जो चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आएगा, इसको हम मेजर करते हैं यूजिंग अ डायल गॉज और एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर। जैसे यहाँ पे एक डायल गॉज है। ठीक है, और ये चेंज इन जो चेंज आता है उसी, मतलब चेंज इन डिस्टेंस आता है, इट इज कैलिब्रेटेड टू मेजर द लोड। इट हैज लिमिटेड एप्लीकेशन। लिमिटेड एप्लीकेशन इसका इसलिए है क्योंकि इसका जो कैलिब्रेशन है वो नॉन नॉन लीनियर है, ड्यू टू नॉन लीनियर कैलिब्रेशन। नॉन लीनियर मतलब कि जो, जैसे यहाँ पे क्या डिफ्लेक्शन मेजर कर रहे हैं, मतलब डिफ्लेक्शन आ रहा है ना तुम्हारा क्वांटिटी जिसको हम कैलिब्रेट कर रहे हैं फोर्स से, नॉन लीनियर कैलिब्रेशन। तो इसका जो कैलिब्रेशन चार्ट होता है, मतलब जो तुम्हारा डिफ्लेक्शन है, प्लेट के बीच का डिफ्लेक्शन है और जो फोर्स है, इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो नॉन लीनियर होगा। ठीक है, तो जिस तरह से कुछ भी ऐसे, कुछ भी मतलब ऐसा ही है। ठीक है।
बोल रहा है वर्टिकल होगा वायर तो अब जैसा कोई वैसा फिक्स नहीं है। देखो यहाँ पे वायर देखो कैसा है, यहाँ पे वायर देखो ये ऐसे इस तरह से है वायर। तो ऐसा कोई नहीं, वायर जो है तुम्हारा यहाँ पे क्या ये वायर है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक लोड सेल। तो हाइड्रोलिक लोड सेल में क्या होता है, हाइड्रोलिक ऑयल होता है। यहाँ पे क्या है, दो प्लेट्स है ना, दो प्लेट्स के बीच ये मैकेनिकल कोई एलिमेंट, मैकेनिकल डिवाइस ना रह के हाइड्रोलिक ऑयल रहता है इसमें, ठीक है। और जब इस पे प्रेशर पड़ता है तो ये हाइड्रोलिक ऑयल क्या होगा, कंप्रेस। और हाइड्रोलिक ऑयल कंप्रेस होगा तो ये दोनों डिस्क के बीच का डिस्टेंस घटेगा, घटेगा तो वो हमको लोड बताएगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेनलेस स्टील डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। द लोड अप्लाइड ऑन द सेल causes an increase in pressure in the hydraulic fluid। लोड आएगा इस पे तो ये क्या होगा, इस पर जो हाइड्रोलिक ऑयल पे प्रेशर इंक्रीज होगा, तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो कंप्रेस करेगा, ठीक है, हाइड्रोलिक ऑयल कंप्रेस होगा। और दिस चेंज इन प्रेशर इज मेजर्ड बाय अ ट्यूब गॉज और एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर, ठीक है। यहाँ पे जैसे प्रेशर गॉज है या कोई ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रिकल होगा तो ट्रांसड्यूसर होगा, और अगर एनालॉग होगा तो कोई मीटर होगा या गॉज होगा, ठीक है। ये स्टील डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है, इसका क्या काम है, ताकि लोड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। जो लोड इस पे पड़ेगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके पूरे प्लेट पे। ठीक है, कोई दिक्कत। नॉन लीनियर कैलिब्रेशन मतलब जो रिलेशन होगा तुम्हारा, जो तुम्हारा फिजिकल चेंज आ रहा है, जैसे चेंज इन फ्रीक्वेंसी है या चेंज इन करंट है या चेंज इन यहाँ पे डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है, जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है और जो हमारा मेजर, जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वो उन दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो नॉन लीनियर है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसलिए उसका जो एप्लीकेशन लिमिटेड, जहाँ पे लीनियर कैलिब्रेशन होगा, जैसे तुम्हारा थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या सीधा एक लाइन दिखा देता है, बढ़ रहा है तो इतना, तो घट रहा है तो इतना, है ना, बराबर स्केल जैसा एकदम। तो वो लीनियर कैलिब्रेशन हुआ। नॉन लीनियर में क्या होगा कि कुछ भी एक्सपोनेंशियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है। ट्रांसड्यूसर गॉज तो एनालॉग है ना, गॉज जो होता है, प्रेशर गॉज मीटर जो होता है वो तो एनालॉग डिवाइस है ना, वो तो इलेक्ट्रॉनिक है ना। जहाँ ट्रांसड्यूसर लगा हुआ वहाँ पे गॉज क्यों लगेगा, ठीक है, दोनों अलग अलग है ना। जैसे तुम्हारा एनालॉग पहले का जो, जैसे मान लो जो स्पीडोमीटर होता है किसी किसी में, मतलब जो पुराने, आजकल जो बाइक्स हैं उसमें क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, डिजिटल स्पीडोमीटर आ रहा है, आता है डिजिटल स्पीडोमीटर रहता है, ठीक है। और एक तुम्हारा पहले या अभी बहुत सारे बाइक्स में, कुछ कुछ बाइक्स में ये रहता है तुम्हारा मीटर, वो रहता है, ठीक है, स्पीडोमीटर रहता है, पुराना वो कांटे वाला, ठीक है।
तो वही अगर जहाँ ट्रांसड्यूसर लग जाएगा वहां पे हम डिजिटल शो कर सकते हैं, और जहाँ पे ट्रांसड्यूसर नहीं है वहां पे हमको ऐसे एक मीटर कांटा लगा के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर गॉज क्या है, वो कांटे वाला है। ठीक है, और जहाँ ट्रांसड्यूसर लग गया तो वहां पे हमको डिजिटल रीडिंग आएगा। ठीक है, ट्यूब गॉज, ये गॉज यही है, ये गॉज यही है। बॉर्डन होगा किसी का, कोई साइंटिस्ट का नाम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर क्या होगा, वी कैन गेट डिजिटल रीडिंग। ठीक है, और जहाँ पे गॉज होगा वहां पे हमको क्या मिलेगा, ये ऐसा, ये कांटे वाला कांटा, इसको क्या बोलते हैं यार, ये ऐसा रीडिंग मिलेगा, इस तरह का रीडिंग मिलेगा हमको। एनालॉग रीडिंग। ठीक है, एनालॉग रीडिंग। ठीक है, लास्ट है तुम्हारा स्ट्रेन गॉज लोड लोड सेल। स्ट्रेन गॉज लोड सेल, तो इसमें क्या होता है, 8 से 16 स्ट्रेन गॉजेज, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गॉजेज इन अ फुल ब्रिज कन्फिग्रेशन। इस तरह से देखो, R4, R1, R2, R3, R4, ये सब स्ट्रेन गॉजेज है। इस तरह से तुम्हारे स्ट्रेन गॉजेज लगे रहते हैं। विटस्टोन ब्रिज के फॉर्मेशन है। विटस्टोन ब्रिज इलेक्ट्रिकल में पढ़े थे हम लोग 11th क्लास में, फिजिक्स में, 12th क्लास में। विटस्टोन ब्रिज, तो इस तरह से विटस्टोन ब्रिज के, विट विटस्टोन ब्रिज, विटस्टोन ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में ये इंस्टॉल रहते हैं स्ट्रेन गॉजेस, ये सब। इंक्रीज इन लोड causes the strain gauge to get thinner and longer, increasing the resistance। ठीक है, लोड इंक्रीज करता है तो स्ट्रेन गॉज में चेंज आता है। स्ट्रेन गॉज, स्ट्रेन, लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, स्ट्रेन इंक्रीज करेगा। तो स्ट्रेन इंक्रीज करेगा तो जो स्ट्रेन गॉज है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और ये चेंज इन रेजिस्टेंस है, इसको मेजर, इज मेजर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू लोड यूजिंग ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, इसमें ट्रांसड्यूसर्स रहता है जो कि चेंज इन रेजिस्टेंस को लोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्या हो रहा है, लोड इंक्रीज कर रहा है तो स्ट्रेन गॉज का, स्ट्रेन स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कैलिब्रेट किए हुए हैं लोड मेजर करने के लिए, फोर्स मेजर करने के लिए, लोड, लोड फोर्स एक ही बात। ठीक ठीक है, एनालॉग जैसे तुम्हारा बीपी मेजर करने के लिए जो स्पिगोमैनोमीटर होता है बीपी मेजर करने का, तो एक स्पिगोमैनोमीटर एनालॉग होता है। ठीक है, जिसमें हम ऐसे हाथ से पंप करते हैं। बीपी मेजर करने वाला तो मशीन तो सब देखे होंगे ना। तो एक तुम्हारा पहले पहले वो आता था, एनालॉग मशीन आता था, जिसमें ऐसे हाथ से पंप करते थे, फिर उसमें मरकरी ऊपर नीचे होता था। ठीक है, और आजकल क्या आ गया, आजकल डिजिटल, डिजिटल बीपी बीपी मॉनिटर आ गया है। उसको हाथ में लगाओ, वो अपने आप प्रेशर देता है, अपने आप पंप होगा, अपने आप फिर ये डिफ्लेट होगा, और तुमको डिजिटल रीडिंग दे देगा बीपी का। तो उसमें भी क्या ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं। तो उसमें जो बीपी मॉनिटर है उसमें भी ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, तो तुम्हारा प्रेशर चेंज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर चेंज को बीपी में क्या होता है, प्रेशर देखते हैं ना, प्रेशर, ब्लड वेसल्स पे प्रेशर डालते हैं, और फिर वो जो तुम्हारा बीपी मशीन है वो एक तरह से फ्लैट जैक की तरह काम करता है। फ्लैट जैक हम लोग देखे थे इन सिटू स्ट्रेस मेजरमेंट में। फ्लैट जैक का क्या काम होता है, स्ट्रेस कंपनसेट करता है, स्ट्रेस को कंपनसेट करता है। ठीक है,
जो स्ट्रेस, जैसे फ्लैट जैक क्या करता था, हम वॉल में डालते थे तो मतलब मान लो ग्राउंड में डालते थे तो वो क्या करता था, पहले तो हम क्या करते थे, 2 पॉइंट्स। फ्लैट जैक कैसा होता था, फ्लैट जैक में ग्राउंड पे हम लोग 2 पॉइंट्स बनाते थे, उसके बाद फिर दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्लॉट बनाते थे, एक स्लॉट। ठीक है, तो इस स्लॉट, ये जो खाली स्पेस हुआ उसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों पॉइंट्स जो है वो कन्वर्ज करेंगे ड्यू टू स्ट्रेटा प्रेशर, वर्टिकल प्रेशर की वजह से। उसके बाद फिर हम इसमें एक लोड, इसमें हम फ्लैट जैक इंसर्ट कर देंगे और फ्लैट जैक में प्रेशर देंगे। और फ्लैट जैक क्या प्रेशर देने से फ्लैट जैक इन्फ्लेट होगा, फूलेगा। तो जितना पे ये दोनों पॉइंट्स वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे जिस प्रेशर पे, तो वो प्रेशर मेरा बता देगा हमको इन सिटू प्रेशर। फ्लैट जैक का प्रिंसिपल था ऐसा। तो वैसे ही बीपी वाला भी मशीन वैसे ही काम करता है। वो पहले तुम्हारे ब्लड वेसल्स पे लोड देगा प्रेशर बढ़ा के, और उसके बाद फिर जब ये जब डिफ्लेट करेगा तो वो तुम्हारा दो ब्लड प्रेशर दो होता है ना, सिस्टोल डायस्टोल। क्या हम मेडिकल की बातें कर रहे हैं। हाँ, तो जो भी है, तो उसमें क्या हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। हाँ, तो प्रेशर चेंज हो रहा है, तो प्रेशर चेंज को वो ट्रांसड्यूसर क्या कन्वर्ट कर रहा है, तुम्हारा चेंज इन रेजिस्टेंस या कुछ में भी, और चेंज इन मतलब, और उसको फिर हम कैलिब्रेट करके बीपी मेजर कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है। और कोई दिक्कत? हाँ, 2 पॉइंट, वही मतलब पिन, मतलब वही 2 पॉइंट रहते थे। ठीक है, तो क्लास तो आज का इतना ही था। अब हमारा बच गया स्ट्रेन स्ट्रेस मेजरमेंट और स्ट्रेन मेजरमेंट, और उसके बाद फिर तुम्हारा ये। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.